हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिंदी का जो मेधा बुक है, इसका जो पार्ट है ईदगाह, उसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो है फर्स्ट देखते हैं, ईद कितने दिनों बाद आई है। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, ईद रमजान के पूरे 30 दिनों बाद आई है। फिर आपका ख नंबर का प्रश्न आता है, हामिद के घर में कौन कौन है। तो उत्तर में आपका हो जाएगा, हामिद के घर में स्वयं हामिद और उनकी दादी अमीना है। फिर आपका अगला घ नंबर का इन प्रश्नों के उत्तर बताइए में। मेले में हामिद ने क्या खरीदा। तो उत्तर में हो जाएगा, मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का, दुकानदार ने सबसे पहले चिमटे की कीमत कितनी बताई थी। तो उत्तर है, दुकानदार ने सबसे पहले चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। फिर आपका अगला आता है, दादी के पूछने पर हामिद ने चिमटे की क्या कीमत बताई। दादी के पूछने पर हामिद ने चिमटे की कीमत 3 पैसे बताई। फिर आपका अगला आता है, ईद के दिन बच्चे सबसे अधिक प्रसन्न क्यों थे। जो आपके दूसरे नंबर का जो प्रश्न आता है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए में। तो यहां पर आता है, उत्तर में आ जाएगा कि भाई ईद के दिन बच्चे सबसे अधिक प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने ईदगाह जाने का अवसर मिला था और जहां मेला लगा हुआ था। मतलब बच्चों को ईद के दिन जो ईदगाह जहां पर मेला लगा हुआ था वहां पर उन्हें जाने का मौका मिला था, जिस कारण से वो बहुत ही प्रसन्न थे। फिर आपका अगला आता है, अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के बारे में क्या बता रखा था। तो जो हामिद की जो दादी है जिसका नाम था अमीना, तो अमीना ने हामिद को बताया था कि तुम्हारे अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थालियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। तो ऐसे जो है अमीना है, जो हामिद की जो दादी है, वो हामिद को बताए हुए हैं। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का, नमाज खत्म होने पर बच्चे क्या करने लगे। तो उत्तर में आपका हो जाएगा, नमाज खत्म होने पर बच्चे मेला घूमने लगे, वे कुछ खाने पीने और खिलौने खरीदने लगे। तो ये आपका क्या हो गया, ग का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का, हामिद के किन किन दोस्तों ने क्या क्या चीजें खरीदी। तो उत्तर आपका हो जाएगा, हामिद का दोस्त महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील खरीदा। तो ये जो खिलौने हैं हामिद के दोस्तों ने खरीदा था। आपको तो पता है हामिद ने क्या खरीदा था, हामिद ने चिमटा खरीदा था, है ना। फिर आपका अगला आता है ड नंबर का, हामिद ने अपने दोस्तों पर चिमटे का प्रभाव किस प्रकार जमाया। तो उत्तर में आपको हो जाएगा, हामिद ने अपने चिमटे को कहा कि खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मजीरे का कमाल ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो इस तरीके से जो हामिद है अपने जो चिमटा है उसके जो बारे में बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपने दोस्तों को बताते हैं, ताकि जो उनका जो चिमटा है उनके दोस्तों से बेहतर लगे। फिर आपका अगला आता है च नंबर का, चिमटा लेकर हामिद जब घर लौटा तब क्या हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा, हामिद ने जब चिमटा दादी को दिया तब उसे रोना आ गया, वह हामिद के लिए अल्लाह से दुआ मांगने लगी। तो इस तरीके से ये जो 6 नंबर का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया। पाठ की दुनिया में पहला आता है, कहानी के अनुसार इन घटनाओं क्रमों का क्रम बताइए आपको। तो दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, ये जो है 7वें नंबर पे आता है। हामिद ने दुकानदार से चिमटे का भाव पूछा, ये 4थे नंबर का। अभागिन अमीना अपने कोठी में बैठी रो रही है, ये पहले नंबर का सबसे पहले यहीं पर ही जो है पाठ में आता है। फिर आपका जो आएगा, मोहसिन की भिश्ती टूट गई, ये 5वें नंबर की घटना है। हामिद के साथी खिलौने की दुकान पर गई, ये 3रे नंबर का। नूरे ने वकील साहब गिर कर चूर चूर हो गए, नूरे के जो वकील साहब है, ये 6वें नंबर का है। नमाज खत्म होते ही सब एक दूसरे से गले मिले।
तो ये जो है आपका कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का। तो सबसे पहले जो अबागिन जो आमीना अपनी कोठरी में बैठी, ये पहले नंबर का। फिर यहाँ पर नमाज खत्म होते हैं, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर आपके क्या होता है कि जो हामिद के जो साथी है वो खिलौने की दुकान पर गए। फिर वहां से जो है हामिद ने दुकानदार से जो चिमटे का भाव पूछा। फिर जो है मोहसिन की जो है भिश्ती है वो टूट जाती है, और फिर बाद में नूरे के जो वकील जो खरीदे रहते हैं वो भी गिरकर टूट जाते हैं। तो ये जो है घटनाक्रम इस तरीके से हुआ था, तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर आपका जीने की राह जो प्रश्न आते हैं, तो उसमें पहला आता है कि भाई हामिद ने अपनी दादी का ख्याल रखा। आप अपने घर परिवार में बुजुर्गों का ध्यान किस प्रकार रखते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं आप कि मैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ, उनके कार्यों में सहयोग देता हूँ। आप और लिख सकते हैं कि भाई मैं उनके लिए पानी लाता हूँ, उनके जो दूसरे जो हाथ पैर दबाता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है आप अपने दादा दादी के लिए या फिर आपके घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरे नंबर का आता है, क्या आपने दुकानदार से कोई चीज खरीदते समय मोल भाव किया है? उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? तो यहाँ पर उत्तर आप लिख सकते हो, मैं ऐसे आपके लिए लिख दिया हूं, है ना। मैं अपने पास वाले खिलौने की दुकान से खिलौने खरीदते समय मोल भाव किया था। मैं सोच रहा था कि खिलौना सस्ते में मिल जाए। या फिर आप कभी कभी जो है चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, क्या अंकल एक और दीजिए ना, है ना, छोटा सा, या फिर और कुछ सामान खरीदो। तो इस तरीके से कोई भी चीजें आप जो है लिख सकते हैं। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया। तो ये दूसरा नंबर का प्रश्न आता है कि इन मुहावरों के अर्थ लिखिए। मुहावरे के अर्थ लिखने आपका क दिल बैठना मतलब क्या होना, निराश होना हो जाता है। ख मिट्टी में मिलना, इसका मतलब होता है समाप्त हो जाना। भेड़ चढ़ना, भेड़ चढ़ने का जो मतलब होता है मर जाना। फिर आपका होता है बेड़ा पार लगाना, मतलब होता है काम में मदद करना। परलोक सिधारना मतलब होता है, ये इसका भी मतलब होता है मर जाना। और रंग जमाना मतलब होता है प्रभाव दिखाना। फिर आपका अगला आता है इन वाक्यों में क्रिया के काल लिखिए। का नंबर का आता है लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ये आपका कौन सा होगा, वर्तमान काल हो जाएगा। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, ये आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। हामिद के पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। हामिद का दिल बैठ गया, ये आपका कौन सा है, भूतकाल है। मैंने 3 पैसे में खरीदे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। फिर आपका लास्ट आता है दादी बहुत खुश हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। फिर भाषा की दुनिया में चौथे नंबर का प्रश्न आता है कि इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। साथ ही साथ बेटा मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार हो रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना, ताकि उनका भी मदद हो जाए। फिर आपका अगला आता है कि चरखी तेजी से घूम रही थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सबने भरपेट जलेबियां खाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चिमटा खरीदने के लिए हामिद उधर गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर आपका उसका खिलौना जल्दी टूट गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। लोग लगातार ईदगाह की ओर बढ़े जा रहे थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर अमीना कोठरी के अंदर खूब रोई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो। फिर आपका 5वां नंबर का आता है जो सही हो उसके सामने सही का आपको क्या लगाना है, निशान लगाना है। तो लोग पिछली पंक्ति में चुपचाप खड़े हो गए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो पिछली है वो क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है कि आपका क्रिया विशेषण है। यहाँ पर जो रेखांकित है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर आपका आ गया लेख आता है, इसमें से भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक कौन सा है, भातृत्व, सूत्र, प्रभात या फिर आपका रमजान। तो यहाँ पर जो भातृत्व है वो आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर आपका आता है 25 का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो 25 में प च ई यहाँ पर क ख ग होगा, है ना, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला आता है प आ च ई स अ, आपका प अ च ई स। तो यहाँ पर आपका लास्ट आता है प च ई आ स अ। तो यहाँ पर उस दूसरे नंबर का है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में जो संधि विच्छेद होगा वो प च ई स अ होगा। फिर आपका अगला आता है कुछ
जो त्योहार राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, तो कुछ धार्मिक त्योहार होते हैं और कुछ त्योहारों का संबंध फसलों से होता है। तो इसके बारे में संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो त्योहार कौन कौन से होते हैं, तो उत्तर में आ जाएगा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये जो है सब राष्ट्रीय त्योहार है। होली, दीपावली, ईद, ये सब क्या है, धार्मिक त्योहार है। और बैसाखी, बिहू, पोंगल, ये किससे संबंधित है, फसलों से संबंधित त्योहार है। जो फसलों की कटाई होती है, बुआई होती है, तब ये जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं। फिर आपका दूसरा आता है, मान लीजिए कि आपकी मुलाकात हामिद से हुई है, उनके साथ होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आपको लिखना है, मैंने जिस यहाँ पर लिख दिया ऐसे ही आपके लिए। मैं जैसे आप जो है कहोगे तो हामिद यह चिमटा क्यों खरीदा, तो हामिद क्या बोलेगा, मैं अपनी दादी के लिए खरीदा हूँ। आप हामिद तुम 20 रुपए से, जो मैंने 20 रुपए ले लिया है ना, तो वहां पर मेले में मजे कर सकते थे। हामिद बोलेगा लेकिन यह चिमटा मेरे दादी के लिए बहुत जरूरी है। आप बोलोगे हामिद तुमने बहुत अच्छा काम किया कि हाँ आप जो है अपने दादी के लिए खरीद रहे हो, है ना, तो हामिद बोलेगा धन्यवाद। तो इस तरीके से आप जो है और जो बहुत सारी जो चीजें, या फिर आप अपने दोस्तों से जिस तरीके से बात कर सकते हैं, तो उन सब चीजों को भी आप समझकर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला आता है यहाँ पर, मैं मेला घूमने गया, इसके बाद की कुछ पंक्तियां अनुमान से कक्षा में सुनाइए। अगर आप मेला घूमने जाते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ जो लिखनी है, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा। मेले में पहुंचते ही सभी जगह शोरगुल होता रहता है, भीड़ भाड़ बहुत होती है ना, और बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है। भीतर तरह तरह की दुकानें थी, है ना, मेला हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत दुकानें रहती है। हम मेले में झूला झूलते हैं, मेले में झूला रहता है तो झूला झूलते हैं। कुछ समय बाद हम समोसे और गोलगप्पे खाकर अपना पेट भरते हैं। तो बाद में हम गोलगप्पे, समोसा वगैरह और कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो ये कुछ जो बातें हैं, पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। फिर आपका चौथा नंबर का आता है, अपने मनपसंद खिलौने का चित्र बनाइए। खिलौने का चित्र बनाना है तो यहाँ पर कोई भी जो आपका जो खिलौना है उसका चित्र आप बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपके लिए टेडी बनाया है, बनाना है बहुत ही आसान है ना। यहाँ पर एक बड़ा सा गोला बनाना है, उसके बीच में एक छोटा गोला बनाना है, फिर यहाँ पर एक गोला बनाना है, इधर छोटा सा बनाना है, फिर यहाँ पर उसके जो हाफ गोले आपको बनाने, कान बनाना है, उसके बीच में और बना देना है, फिर यहाँ से गोला बनाना है, फिर इसको यहाँ से गोला बनाते हुए इसको जोड़ देना। तो इस तरीके से आप जो है एक क्या बना सकते हैं, टैडी बना सकते हैं। और इसमें जो है अपना मनपसंद रंग भी आप भर सकते हैं, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये जो अध्याय था उसका जो प्रश्नों के जो उत्तर है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकते थे, तो उसका मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया। आशा करता हूँ बेटा यह जो है आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने जो क्लास फ्रेंड है उसके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और मददगार वीडियो हमेशा मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।